आइए बात करते हैं उन एआई अपडेट्स की जो इस हफ्ते दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट्स ने लॉन्च किए हैं। जैसे ओपन एआई, गूगल, नेटफ्लिक्स, हिजन और एंथ्रोपिक जैसे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जायंट्स ने इस हफ्ते कुछ ऐसे पावरफुल फीचर्स लॉन्च किए हैं जो सिर्फ डेवलपर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ही नहीं बल्कि आम यूजर्स के लिए भी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहली अपडेट से शुरू करते हैं ओपन एआई व्हेन टू यूज ईच मॉडल। हाल ही में ओपन एआई ने एक नई गाइड जारी की है। ये गाइड बताती है कि मुख्तलिफ GPT मॉडल्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर GPT-3, GPT-4, GPT-4.5 और मिनी GPT-4, यानी हर मॉडल के लिए आइडियल हालात क्या हैं। ये गाइड ऐसे हैं जैसे अगर आपको मुख्तलिफ गाड़ियाँ दी जाएँ, एक स्पोर्ट कार, एक ट्रक और एक बाइक, तो हर गाड़ी हर काम के लिए मुनासिब नहीं होती। स्पोर्ट कार रेसिंग के लिए अच्छी है, ट्रक सामान उठाने के लिए और बाइक ट्रैफिक में जल्दी निकलने के लिए। इसी तरह ये गाइड बताता है कि हर एआई मॉडल किस किस्म के काम के लिए बेहतर है। जैसे कि कुछ मॉडल्स लिखने के लिए बेहतर होते हैं, कुछ कोडिंग के लिए और कुछ बातचीत के लिए। तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं कि कौन सा मॉडल किस काम के लिए बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं GPT-4। ये ओपन एआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है। ज़्यादातर नॉर्मल कामों के लिए ये आइडियल चॉइस है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आइडियाज़ शेयर करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, ईमेल्स की समरी तैयार करने के लिए और डायलॉग बेस्ड यूज़ के लिए। GPT-4 अपने पावरफुल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेसिटी की वजह से क्रिएटिव कामों के लिए भी ज़बरदस्त चॉइस है। इस मॉडल में वेब सर्च की सहूलत भी मौजूद है और ये इमेज, ऑडियो और वीडियो यानी मल्टीमीडिया कंटेंट को भी प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखता है। और इसके बाद आता है GPT-4.5। ये मॉडल GPT-4 का एक इम्प्रूव वर्जन है, खासतौर पर इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन क्लियरिटी की नज़र से। ये न्यू आइडियाज़ बनाने, क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करने के लिए बेस्ट है। हालांकि ओपन एआई इसे जल्द ही बंद करने वाला है क्योंकि इसके बाद नए फीचर्स GPT-4 और दूसरे मॉडल्स में ऐड कर दी जाएंगी। उसके बाद आता है GPT-3। ये मॉडल ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कामों के लिए है, जैसे कि बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाना, डीप एनालिसिस करना, एडवांस्ड कोडिंग के लिए आइडियल है। इसमें खासतौर पर मल्टी स्टेप टास्क हैंडल करने को बेहतर कैपेसिटी है और ये हाई एक्यूरेसी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद आता है GPT-O1 Pro मोड। ये मॉडल हाई लेवल रीजनिंग और कम्प्लेक्स इश्यूज पर काम करने के लिए बनाया गया है। ये ऐसे टास्क के लिए आइडियल है जो ज़्यादा एक्यूरेसी और एक्सपर्टीज की डिमांड करते हैं, जैसे हाई लेवल रिसर्च या पॉलिटिकल थ्योरीज। ये एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है जो सिर्फ स्पेशल केसेस में यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस वीक की दूसरी अपडेट में हेजन अवतार 4। हेजन ने हाल ही में अवतार 4 नाम फीचर लॉन्च किया है जिसमें यूजर्स को अपनी पिक्चर और वॉइस का यूज करके एक कस्टम एआई अवतार बना सकते हैं और ये अवतार आपकी वॉइस, एक्सप्रेशंस और फेशियल मूवमेंट्स को आपके वर्ड्स और वॉइस टोन के मुताबिक जो कि सिंक्रोनाइज करता है। इस फीचर से यूजर्स इंटरेक्टिव वीडियोस और पर्सनल एआई अवतार बना सकते हैं जो खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए फायदेमंद है। और तीसरी बड़ी अपडेट है इस वीक की इनवीडिया का नया स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल। इनवीडिया ने एक नया स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल अनाउंस किया है जो 1 घंटे की ऑडियो को सिर्फ 1 सेकंड में ट्रांसक्राइब कर सकता है। ये मॉडल अब हगिंग फेस पर अवेलेबल है और API के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। खासतौर पर प्रोफेशनल्स के लिए फायदेमंद है जो बड़े मिकदार में ऑडियो डाटा जैसे इंटरव्यूज, रिसर्च ऑडियो या मीटिंग्स को तेजी से ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं। और चौथी बड़ी अपडेट है नेटफ्लिक्स में AI अपडेट्स। नेटफ्लिक्स ने अपनी रिसर्च सिस्टम में बेस्ट एक नया AI अपडेट किया है जो यूजर्स को नेचुरल लैंग्वेज के जरिए मूवीज और शोज ढूंढने में हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मुझे रोमांटिक मूवीज पसंद हैं और नेटफ्लिक्स आपको वो मूवीज दिखाएगा। और इसका बहुत ही जिस तरीके से वैसे भी एल्गोरिदम नॉर्मल तौर पर ऐसे डिज़ाइन होता है हर चीज़ का, लेकिन ये बहुत ही एक AI एडवांस सिस्टम है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स एक नया फीचर लॉन्च कर रहा है जिसमें टिकटॉक जैसी शॉर्ट्स क्लिप्स के जरिए शोज और मूवीज प्रिंट की जाएंगी। ये फीचर यूजर्स को ज़्यादातर इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस देगा। इसके अलावा पांचवी बड़ी अपडेट है गूगल जेमिनी 2.5 प्रो। गूगल ने अपना एक नया AI मॉडल लॉन्च किया है जेमिनी 2.5 प्रो जो खासतौर पर कोडिंग टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मॉडल की खास बात यह है कि ये वीडियो कंटेंट से डायरेक्ट कोडिंग जनरेट कर सकता है। इससे डेवलपर्स और क्रिएटर्स वीडियोस को देखकर कोड बना सकते हैं जो कि इनके वर्क फ्लो को बहुत फास्ट कर देता है। जेमिनी 2.5 प्रो में फास्ट और ज़्यादा एक्यूरेट कोड जनरेशन जैसा पोटेंशियल है। और इस वीक पर 6 नंबर पर जो बड़ी अपडेट है वो है हग्सफील्ड AI इफेक्ट्स मिक्स फीचर। हग्सफील्ड AI ने एक नया इफेक्ट्स मिक्स फीचर्स लॉन्च किया है जिससे यूजर्स अपनी इमेज पर मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट जैसे कि सेट ऑन फायर, मेल्टिंग, ग्लिट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं।
ये AI इमेज एडिटिंग टूल खासतौर पर इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो क्रिएटिव ग्राफिक्स और इमेज स्टाइलिंग में दिलचस्पी रखते हैं और जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इस वीक की 7th नंबर पर जो अपडेट है AI स्टूडियो डेवलपर्स टूल विद Gemini 2.0। Gemini के साथ नए टूल्स मुतारफ कराए गए हैं जो इमेज जनरेशन, कोडिंग और वेब डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा पावरफुल हैं। इन टूल्स से यूजर्स कस्टम फीचर्स बना सकते हैं, अपनी एप्लीकेशंस में AI इंटीग्रेट कर सकते हैं और डिजिटल कंटेंट बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं। इस वीक के सबसे लास्ट अपडेट पर चलते हैं जो कि है एंथ्रोपिक का वेब रिसर्च API। एंथ्रोपिक ने अब क्लाउड API में वेब रिसर्च फीचर शामिल किया है जो डेवलपर्स को अपने ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स में लाइव वेब फीचर शामिल कर देते हैं। यह यूजर्स के सवालात के लाइव, अप टू डेट और ज़्यादा रेलिवेंट आंसर देता है जो ऐसे नॉर्मल AI चैटबॉट से ज़्यादा इंटरेक्टिव और डिमांडिंग बनाता है। तो ये थी इस वीक की सबसे बड़ी और AI की दुनिया में, रिवोल्यूशनाइज वर्ल्ड में सबसे बड़ी अपडेट्स। और हर वीक ऐसे अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।